स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और जिसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.3। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के हम फोर्थ पार्ट तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन पार्ट 5th एंड पार्ट 6th। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सामने, दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी इज गिवन टू यू। हमें इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ LHS। तो ये है आपका cos A, सॉरी दिस इज माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। यानी यहाँ पर क्या है, कॉस कोसेकेंट ए और कॉट ए। यानी इस इक्वेशन को, ये जो हमें गिवन है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमें किसी तरह से कॉट और कोसेकेंट लाना है। अब व्हाट इज कोसेकेंट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, एंड व्हाट इज कॉट, इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इस जो LHS है इसमें दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो उससे क्या होगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल वही करेंगे। दिस इज कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, सॉरी दिस इज साइन ए। तो अब हम देख सकते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इज 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज कोसेकेंट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो अब देखो कॉट और कोसेकेंट की फॉर्म में तो आ गया, लेकिन अब इसको यूज कैसे करेंगे इस आइडेंटिटी को। तो हमें पता है कॉट स्क्वायर इधर ले आते हैं तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यही होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1। अब 1 की जगह, ये जो 1 है इसकी जगह पर हम इस आइडेंटिटी को प्लेस करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। दिस इज, तो मैं क्या करती हूँ, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए जो है इनको एक साथ ले लेते हैं और माइनस 1 की जगह पर मैं लिख रही हूँ आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पर भी कॉट ए। नहीं, ये सिर्फ न्यूमरेटर में करेंगे हम, डिनोमिनेटर में इसको नहीं करेंगे। क्यों, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में हम 1 की जगह पर आइडेंटिटी को यूज करेंगे। एंड व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्चुअली इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बस उसी फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो बाकी हम एज इट इज लिखते हैं कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है, और मैं इसको जरा ब्लू में लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए माइनस बी इंटू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और बाकी सबको मैं एज इट इज रेड से ही लिखती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से इसको देखो और यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, तो मैं कॉमन को बाहर निकाल देती हूँ। दिस इज कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। तो अब जो न्यूमरेटर में रह जाएगा वो हम देख लेते हैं क्या रह जाएगा। यहाँ से तो ये बाहर आ गया तो रह गया 1 माइनस, अब बाकी रिमेनिंग ये वाला पार्ट रह गया। तो माइनस बाहर है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम। तो वो हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। अगर मैं इसको रीराइट करके इस तरह से लिखूं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 और यहाँ लिखती हूँ कॉट ए, तो एक ही बात है। तो अब देखो ये दिस होल, दिस रिटन इन ब्लू इन द न्यूमरेटर, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारा क्या रह गया, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। और देखो हमें प्रूफ क्या करना है, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। तो यहाँ से वही प्रूफ हो गया, हमारा LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो दिस इज योर 6th पार्ट। तो इसको कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अगर आपको लगता है आप राइट हैंड साइड से प्रोसीड करके कर सकते हैं तो राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में रीच करेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से यूज कर रही हूँ। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस
साइन ए, और मैं अब क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, जो डिनोमिनेटर है उसके साइन को चेंज कर दूंगी, मिडिल साइन को, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनसाइड द दिस अंडर रूट साइन, ये साइन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज होल इनसाइड द अंडर रूट। अब आप इसको देखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, और व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम इसका अंडर रूट हटा देते हैं, अगर अंडर रूट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर साइन चला जाएगा दोनों में ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सेपरेटली, यूजिंग द डिनोमिनेटर, इस तरह से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेपरेट करके लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, इट इज सीकेंट ए, एंड व्हाट इज साइन अपॉन कॉस ए, इट इज टैन ए। और अब आप देखिए हमें क्या प्रूव करना था, secant a plus tan a, that means left hand side is equal to right hand side, hence proved। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th एंड 6th पार्ट, और अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।